हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, तो अपन लास्ट लेक्चर की आगे कहानी थोड़ा आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अपन क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। इसमें क्वेश्चन क्या है, आउट ऑफ 14 पीपल 12 said that it was not the case that they watched television but did not listen to the radio. Okay. Also, for 9 people, it is not the case that they do not watch TV and do not listen to the radio. Okay. Finally, 7 people either watch TV or listen to the radio but do not do both. Okay. Now, let K1 be the number of people that watch TV and K2 be the number of people that listen radio. Then, which of the following options are correct? ठीक है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है आपका वो मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है आपका। तो आप सबसे पहले इसको स्टार मार्क करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे MTOC, मोर देन वन करेक्ट। ओके। तो चलिए जरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो कह रहा है आप पहले इसको रीड कर लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि आप पहले इसको अटेम्प्ट करेंगे खुद से, उसके बाद इसका सॉल्यूशन आप जो है प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेन डायग्राम ड्रॉ करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, ये यूनिवर्सल सेट है आपका दिस, ठीक है। ये R और ये T, गेटिंग इट। तो देखिए, दिस इज व्हाट सेट ऑफ पीपल हु लिसन रेडियो। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिएगा, यहाँ पे दिस इज व्हाट सेट ऑफ पीपल हु वॉच टीवी, ठीक है। सेट ऑफ पीपल हु वॉच टीवी, तो जिन्होंने जो टीवी देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में अब देखो क्या कह रहा है, आउट ऑफ 14 पीपल 12 said that it was not the case that they watched television but did not listen to the radio। 12 लोगों को कहना है कि ऐसा नहीं था कि उन्होंने टेलीविज़न देखा और रेडियो नहीं सुना, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे ज़रा इसको लिखते हैं। तो एन ऑफ दे वॉच टीवी एंड डिड नॉट लिसन टू द रेडियो, एन ऑफ, ये देखिए इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है। इस लैंग्वेज को अगर हम कार्डिनल की फॉर्म में लिखना चाहें, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट की फॉर्म में, तो इस लाइन का मीनिंग क्या होगा, दे वॉच टीवी डिड नॉट लिसन टू द रेडियो, ठीक है। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसका पूरे का होल कॉम्प्लीमेंट, टी पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, मतलब वो टीवी देखते हैं एंड रेडियो नहीं सुनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं टोटल, 12। क्लियर, ठीक है। तो ये ए मान लेता हूँ एक्स और ये बी। फिर आपको एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन और दूंगा इसका। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ, यहाँ पे ये इस पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट है तो ये हो जाएगा यू माइनस, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जो एन ऑफ यू दे रखा है वो कितना दे रखा है, 14। दिस इज व्हाट टोटल नंबर ऑफ पीपल। ओके, नाउ द नेक्स्ट, दिस माइनस टी इंटरसेक्शन आर बार इक्वल्स टू 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका एन ऑफ ये एन यू माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर बार इक्वल्स टू 12। क्लियर। चलिए अब इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं अपन सॉल्यूशन को। तो देखिए एन यू कितना है टोटल, 14। टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं, 14। तो 14 को इधर रखेंगे, 12 इधर के यहाँ पे इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास, 2। तो देखिए एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर बार इक्वल्स टू 2। क्लियर। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है टी इंटरसेक्शन, तो टी माइनस आर भी बोल सकते हैं आप इसको। क्या है ये, टी माइनस आर। तो इसका मीनिंग क्या होगा, एन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 2। ये इक्वेशन आ गया हमारा एक। चलिए इसको अपन इक्वेशन 1 अज्यूम कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए जरा, ऑल्सो फॉर 9 पीपल इट इज़ नॉट द केस दैट दे डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो। 9 लोगों के केस में क्या, 9 लोगों के केस में ऐसा नहीं था कि उन्होंने टीवी भी नहीं देखा
एंड रेडियो भी नहीं सुना, ठीक है। तो देखिए एन ऑफ टी बार इंटरसेक्शन आर बार, तो यहाँ पे क्या है, टीवी भी नहीं देखा उन्होंने एंड रेडियो भी नहीं सुना, मतलब ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर सबका होल कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे अपन, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू व्हाट 9 पीपल, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा u माइनस टी बार इंटरसेक्शन आर बार इक्वल्स टू 9। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस दैट सेट, क्लियर। तो यूनिवर्सल, तो यहाँ पे ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ऑफ टी बार इंटरसेक्शन आर बार, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 9। अब देखिए टी बार इंटरसेक्शन आर बार इक्वल्स टू टी यूनियन आर का होल बार, ठीक है। किससे, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। बात समझ में आई, बाय डिमॉर्गन्स लॉ। तो टी बार इंटरसेक्शन आर बार इक्वल टू टी यूनियन आर का होल बार, होल कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे बेसिकली बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एन यू, ये हो जाएगा आपका माइनस एन ऑफ टी यूनियन आर का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू व्हाट 9, ठीक है। फर्दर क्या होगा, एन यू माइनस, ये फिर से क्या हो जाएगा, u माइनस टी यूनियन आर इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एन यू माइनस एन यू, और ये आपका दिस माइनस एन ऑफ टी यूनियन आर इक्वल्स टू 9। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास क्या बचेगा, एन ऑफ टी यूनियन आर इक्वल्स टू 9। अब टी यूनियन आर, इसका फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो टी यूनियन आर क्या होगा, पूरा ए प्लस एक्स प्लस बी, तो एन टी प्लस एन आर, उसमें एक्स वाला पार्ट कितनी बार काउंट होगा, 2 बार, जबकि हमें यूनियन में सिर्फ 1 बार चाहिए, ठीक है। तो देखिए एन टी प्लस एन आर माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू 9, दिस इक्वल्स टू 9, क्लियर। अब सुनिए यहाँ से, जैसे हमने एक रिजल्ट, यहाँ पे फर्स्ट रिजल्ट क्या है, एन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर, तो एन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा यूजिंग इक्वेशन 1, तो यहाँ पे 2 प्लस एन आर इक्वल्स टू 9, तो एन आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ पे वो नंबर ऑफ पीपल निकल के आ गया ना, जो क्या देखते हैं, वो सॉरी क्या सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द नंबर ऑफ पीपल हु लिसन रेडियो, गेटिंग इट। नाउ द नेक्स्ट, अभी देखिए वन इंफॉर्मेशन इज स्टिल लेफ्ट। नाउ द 7 पीपल ईदर वॉच टीवी और लिसन टू द रेडियो बट डू नॉट डू बोथ। क्या होगा कि 7 लोग ऐसे हैं जो या तो टीवी देखते हैं या फिर रेडियो सुनते हैं, लेकिन दोनों नहीं करते एक साथ, ठीक है। टीवी देखेंगे तो रेडियो नहीं सुनेंगे, अगर रेडियो सुनेंगे तो टीवी नहीं देखेंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर बार और टी बार इंटरसेक्शन आर, दिस इक्वल्स टू कितने हैं ये 7, गेटिंग इट। अब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स हो गया यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इन यूनियन, दिस इज व्हाट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स। तो बेसिकली ये कौन से एलिमेंट्स की बात हो रही है, ए प्लस बी की बात हो रही है आपसे, ठीक है ना। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये वाला पार्ट टी माइनस आर को, और ये वाला पार्ट क्या रिप्रेजेंट करेगा, जो बी वाला, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है, आर माइनस टी को, ठीक है। तो देखिए, तो ये हो जाएगा आपका एन टी प्लस एन आर,
एन टी प्लस एन आर किया तो ये वाला पार्ट आपने कितनी बार काउंट किया है, एक्स वाला पार्ट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स हैं, 2 टाइम्स काउंट किया है ना आपने। लेकिन हमें इस केस में क्या है, एक भी बार नहीं चाहिए ना, तो माइनस ट्वाइस ऑफ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू 7। गेटिंग इट। देखो एन आर पता है आपको, और यहाँ पे एन टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर की वैल्यू 2 है, तो इसको भी अपन यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए एक एन टी यहाँ पर है, एक माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर, तो इसमें से यूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए अब मैं डायरेक्ट यूज़ करता हूँ यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, एंड पोट एन आर इक्वल्स टू 7। गेटिंग इट। तो देखिए क्या बचेगा अपने पास, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 7 माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू 7। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर इक्वल्स टू वॉट, 2। ये वो लोग हैं जो टीवी भी देखते हैं एंड रेडियो भी सुनते हैं, ठीक है। तो हमें तो एन आर पता चल गया। अब देखिए नाउ फ्रॉम फर्स्ट, तो क्या यहाँ से अपने को ये पता चल चुका है एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आर कितना है, 2। तो एन टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 4। वी गेट एन टी इक्वल्स टू 4। बात समझ में आई। तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, तो दिस इम्प्लाइज एन आर इक्वल्स टू वॉट, केवल द नंबर ऑफ पीपल दैट वॉच टीवी, ठीक है। तो देखिए एन टी इक्वल्स टू K1 इक्वल्स टू 4 एंड एन आर इक्वल्स टू K2 इक्वल्स टू 7। क्लियर। तो 4 एंड 7 हमारा, K1 4 आ रहा है यहाँ पे, K2 7 आ रहा है। तो दिस implies options, so options C and D are correct। क्लियर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा एक बार, फिर मैं यहाँ पे ए एक्स और बी को यूज़ करके आपको जो है इसका सॉल्यूशन दिखाता हूँ, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए मैं इस वाले पार्ट का एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लेने जा रहा हूँ, ठीक है। ऑल्टरनेट सॉल्यूशन लेते हैं अपन। तो ये ए नंबर ऑफ पीपल वो हैं जो सिर्फ टीवी देखते हैं, टेलीविज़न देखते हैं। ये एक्स नंबर ऑफ पीपल वो हैं जो टेलीविज़न और रेडियो दोनों देखते हैं, ठीक है। टेलीविज़न देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, ओके। और ये बी नंबर ऑफ पीपल वो हैं जो सिर्फ रेडियो सुनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो कुछ पीपल हो रहे हैं अपने पास, कुछ पर्सन है जो यहाँ पे, ये कौन से हो गए फिर यहाँ पे, जो ना तो टीवी देखते हैं ना ही रेडियो सुनते हैं, ठीक है। अब देखिए लैंग्वेज पे जाएंगे आप लोग। अब मैं एलिमेंट्स की हेल्प से करूँगा इसको। 12 said that out of 14 people 12 said that it was not the case that they watched television but did not listen to the radio। चलिए 12 said that it was not the case that, अब इसको भूल जाइए, they watched television but did not listen to the radio। देखिए उन्होंने टेलीविज़न देखा, रेडियो नहीं सुना। तो यहाँ पे रेडियो, यहाँ पे एक्स क्या है, टेलीविज़न और रेडियो दोनों आ रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ रेडियो और यहाँ पे सिर्फ टेलीविज़न। तो उन्होंने सिर्फ टेलीविज़न देखा, रेडियो नहीं सुना। तो कौन सा वाला पार्ट आ जाएगा अपने पास, ये वाला पार्ट आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। तो उन्होंने सिर्फ टेलीविज़न देखा, रेडियो नहीं सुना, तो ये आ जाएगा अपने पास। ऐसा नहीं था मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट। समझ रहे हो मेरी बात को। उन्होंने सिर्फ टेलीविज़न देखा, रेडियो नहीं सुना, तो ये वाला पार्ट आएगा जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, ए। फिर वहां पे कह रहा है इट वाज नॉट द केस, ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं था मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ना कि ये एलिमेंट्स होंगे, नहीं, ऐसा नहीं था मतलब इसके बाहर क्या बचेगा अपने पास, एक्स प्लस बी प्लस ई, ओके। दूसरी बात यह है कि यहाँ टोटल एलिमेंट्स कितने दे रखे हैं, टोटल एलिमेंट्स इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस एक्स प्लस ई इक्वल्स टू 14। सो दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। अब इसमें आ जाइएगा
कि टेलीविज़न देखते हैं रेडियो नहीं सुनते, तो ये वाला पार्ट आएगा। ऐसा नहीं था, मतलब ये जो हम सोच रहे हैं ना कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ऐसा नहीं था, मतलब इसके बाहर, इस शेडेड पार्ट के बाहर, शेडेड पार्ट के बाहर की बात कर रहा है वो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस बी प्लस ई इक्वल्स टू वॉट 12। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। इट इज़ नॉट द केस दैट, ऐसा नहीं था कि दे डू नॉट, 9 पीपल के केस में क्या हो रहा है, 9 पीपल का केस में क्या है, इट इज़ नॉट द केस दैट दे डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो। ठीक है। चलिए अभी ऐसा नहीं था, इट इज़ नॉट द केस, इसको भूल जाइए। अभी पहले इसकी बात करते हैं। दे डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो, ना तो उन्होंने टीवी देखा ना ही रेडियो सुना। इसका मतलब वो कौन से लोग हो गए फिर, वो ई नंबर ऑफ पीपल हो गए ना। वो पीपल कौन से हो गए आपके, वो ये हो गए पीपल। ठीक है ना। दूसरी बात, ऐसा नहीं था, मतलब यहां तक की बात करूं, दे डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो, तो डू नॉट वॉच टीवी एंड डू नॉट लिसन टू द रेडियो, इन दोनों को छुपा दीजिएगा। तो दोनों के बाहर नंबर ऑफ पीपल क्या है, ई, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये बाहर वाला पार्ट नहीं था, तो कौन सा था फिर, ये वाला पार्ट था पूरा। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाइएगा, तो a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल्स टू वॉट 9। क्लियर। यहाँ तक कहानी समझ में आई आपके। तो चलिए a प्लस बी प्लस एक्स, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, तो यहाँ पे 9 प्लस ई इक्वल्स टू 14, तो ई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 5। ये 5 लोग ऐसे हैं जो ना तो टीवी देखते हैं ना ही रेडियो सुनते हैं। ठीक है। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट अभी एक इन्फॉर्मेशन बाकी हमारी, 7 पीपल इधर वॉच टीवी, 7 लोग ऐसे हैं या तो वो टीवी देखते हैं या फिर वो रेडियो सुनते हैं। ठीक है ना। तो ये सिर्फ रेडियो वाला पार्ट हो जाएगा, दिस वन। ठीक है। तो या तो वो टीवी सुनते हैं या रेडियो देखते हैं, लेकिन दोनों काम एक साथ नहीं करते। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी और इसकी बात हो रही है ना, एग्जैक्टली 1। 2 सेट है अपने पास टी एंड आर, उनमें से एग्जैक्टली 1 के एलिमेंट चाहिए। तो एग्जैक्टली 1 में क्या आता है भाई, या तो ए भी हो सकता है या फिर आपके बी भी हो सकता है। ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी बात कर रहा है, ए प्लस बी इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन 4 मान लेता हूँ। तो देखिए फ्रॉम 3 एंड 4, तो यहाँ पे 7 प्लस एक्स इक्वल्स टू 2, तो दिस इक्वल्स टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। क्लियर। अब x पता चल गया आपको, ठीक है, और आपको e पता चल गया। ठीक है। तो यहाँ से नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2, x इक्वल्स टू 2, e इक्वल्स टू 5, इसमें पुट कर दीजिएगा। तो देखिए 2 प्लस बी प्लस 5 इक्वल्स टू 12, तो 7, तो b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे x इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करते हैं अपन, तो अपन a और फाइंड कर लेते हैं। तो a कहाँ से मिलेगा अपने को, यहाँ से मिल जाएगा a की वैल्यू, x इक्वल्स टू 2 इसमें पुट कर दीजिएगा, b इक्वल्स टू 5, तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। तो यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन 3, तो a प्लस बी 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2। तो देखिए हमने a फाइंड कर लिया, x फाइंड कर लिया एंड b फाइंड कर लिया। ठीक है। अब हमें क्या बताना है, K1 भी द नंबर ऑफ पीपल दैट वॉच टीवी, तो टीवी में कितने आ रहे हैं टोटल, a प्लस एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा K1 इक्वल्स टू a प्लस एक्स, तो K1 a का मतलब 2, और यहाँ पे x कितना है 2, तो दिस इक्वल्स टू वॉट 4, और K2 विद द नंबर ऑफ पीपल दैट वॉच, दैट क्या करते हैं वहाँ पे, K2 विद द नंबर ऑफ पीपल दैट लिसन रेडियो। ठीक है ना। तो यहाँ पे K2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, जो रेडियो सुनते हैं वो कौन से हो जाएंगे, b प्लस एक्स। ठीक है। b प्लस एक्स इक्वल्स टू, b कितना फाइंड किया हमने 5, और x2, और दिस इक्वल्स टू 7। ठीक है। तो ये आपका
आंसर हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शंस विच सी एंड डी आर करेक्ट। इसमें क्या है, इस वाले मेथड में बस आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन, इसमें थोड़ा ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं तो देन यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय दिस मेथड, ठीक है। अदरवाइज गो थ्रू द कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट फॉर मेथड, ठीक है ना। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट से भी कर सकते हैं आप इसको, या फिर जनरली अपन जैसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम की हेल्प से, इस तरीके से, ठीक है। आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको अपना सही रखना है, ठीक है। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आई थिंक ये आईएएस के एग्ज़ाम में पूछा गया था ये प्रॉब्लम, ठीक है। और इट्स रियली अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छे से पढ़िएगा इसको। टाइम्स, मिरर एंड सन आर 3 न्यूज़पेपर्स। 3 न्यूज़पेपर हैं अपने पास। टाइम्स, एक का नाम टाइम्स है, एक मिरर के नाम से आता है, एक सन के नाम से आता है, ठीक है ना। ओके, ऑल रीडर्स ऑफ टाइम्स रीड द सन। जो रीडर्स टाइम्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, जितने भी रीडर्स हैं टाइम, मतलब टाइम को पढ़ने वाले जितने भी हैं वो सन को ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, अब देखिए ये पूरी लैंग्वेज अपन किस तरीके से कार्डिनल फॉर्म में अपन कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, एवरी पर्सन ईदर रीड द सन और डज नॉट रीड द मिरर। हर आदमी या तो सन पढ़ता है या फिर मिरर नहीं पढ़ता है, ये चॉइस है। ईदर का मतलब क्या होता है, चॉइस, ठीक है ना। उसके पास चॉइस है कि या तो वो सन पढ़ेगा या फिर वो मिरर नहीं पढ़ेगा। जैसे मान लो क्लास में कोई स्टूडेंट है अपना, ठीक है ना, या फिर कोई कैंडिडेट ले लो, कोई कैंडिडेट है, तो कैंडिडेट पे क्या चॉइस है अपनी, दैट कैंडिडेट ईदर रीड्स द सन, या तो वो सन न्यूज़पेपर पढ़ेगा या फिर वो मिरर नहीं पढ़ेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर मिरर पढ़ ले, ठीक है ना, और सन नहीं पढ़े। तो वो प्रॉपर मिरर पढ़ ले, वो कंडीशन यहाँ से रूल्ड आउट हो चुकी है, ठीक है। अब इसमें देखिए उसके पास चॉइस है, अगर वो पढ़ता है क्लास में तो उसको सन पढ़ना पड़ेगा, अगर वो मिरर भी पढ़ता है नो प्रॉब्लम, अगर वो किसी भी न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो चॉइस है उसके पास। अगर पढ़ता है तो उसको सन पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो प्रॉपर मिरर न्यूज़पेपर पढ़े, वो कंडीशन रूल्ड आउट हो चुकी है यहाँ से। गेटिंग इट। अगर सन भी नहीं पढ़ता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके लिए, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग एक्चुअली ये है। तो देखिए ये क्वेश्चन की बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, जिसको मैं जिगजैग अंडरलाइन कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देती है। इस जो ट्विस्टिंग पॉइंट है, मतलब जो टर्निंग पॉइंट है क्वेश्चन का, बेसिकली वो यही लाइन है। यहीं पे गलती होती है और इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आता है। जब इस लाइन का मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन, मतलब आप कुछ भी पढ़ लो, कितना भी कर लो, आप क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, 11 पीपल रीड द सन बट डज नॉट रीड द मिरर। 11 लोग ऐसे हैं जो सन को पढ़ते हैं लेकिन मिरर नहीं पढ़ते। 8 लोग ऐसे हैं रीड ईदर द टाइम्स और मिरर बट नॉट बोथ। या तो टाइम्स पढ़ेंगे तो मिरर नहीं पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे तो टाइम्स नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। इनका ये है 10 पीपल रीड द सन एंड ईदर रीड द मिरर और डज नॉट रीड द टाइम्स। ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, ईदर रीड द मिरर और डू नॉट रीड द टाइम्स, बिल्कुल इसी की तरह है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन साथ में ये लग चुकी है कि 10 लोग ऐसे हैं जिनको सन तो पढ़ना ही है, वहाँ पे वो कंडीशन नहीं थी, वहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट है वो था वहाँ पे, ठीक है। 14 पीपल ईदर रीड द सन एंड नॉट द मिरर और रीड बोथ सन एंड टाइम्स, ठीक है। 9 पीपल नीदर रीड द टाइम्स नॉट द मिरर, ठीक है। नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट ये है, पहला फर्स्ट क्वेश्चन इसका जो है एक पैसेज टाइप का प्रॉब्लम हो गया। इस पैसेज के बेसिस पे हमें इन 3 पार्ट्स के जो है आंसर करने हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पहला नंबर क्या है इसका, नंबर ऑफ पीपल हु रीड द सन, नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स एंड मिरर, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, ठीक है। चलिए अब देखिए
तो आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से, एक बार आप अटेम्प्ट करेंगे इसको, उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन प्रेफर करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन बना देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक वेन डायग्राम बना देते हैं। यहाँ पे अपन 3 सेट ड्रॉ करेंगे इसमें। ये तो ये टाइम्स, यूनिवर्सल सेट, मिरर एंड सन। तो यहाँ पे मैं इंडिकेट कर देता हूँ सेट ऑफ पीपल हु रीड मिरर, ठीक है। और यहाँ पे सेट ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स, ठीक है। और ये आपके सेट ऑफ पीपल हु रीड सन। ये उन पीपल का सेट है जो न्यूज़पेपर सन को पढ़ते हैं। ये उन पीपल का सेट है जो सिर्फ मिरर पढ़ते हैं, जो सेट मतलब न्यूज़पेपर मिरर पढ़ते हैं। ये उन पीपल का सेट है जो टाइम्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर, ओके। तो चलिए जैसे मैंने यहाँ पे ए, एक्स, बी, वाई, जेड, टी और ये आपका सी, और ये वो लोग हैं जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, अगर एग्जिस्ट करते हैं तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। ये 3 न्यूज़पेपर हो गए। ऑल रीडर्स ऑफ टाइम्स रीड द सन। जितने भी लोग टाइम्स को पढ़ते हैं उनको न्यूज़पेपर सन पढ़ना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे ए पीपल वो हैं, ये ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स वो हैं जो सिर्फ टाइम्स पढ़ते हैं, कोई और न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। एक्स वो आ गए जो टाइम्स एंड मिरर दोनों पढ़ते हैं लेकिन सन नहीं पढ़ते। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टाइम्स तो पढ़ रहे हैं ना, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भी लोग टाइम्स पढ़ते हैं उनको सन पढ़ना ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, तो देखिए इसमें पहले लाइन बाई लाइन, हर लाइन का मैं एक पार्ट बनाऊंगा यहाँ पे। जैसे फर्स्ट पार्ट हो गया आपका ऑल रीडर्स ऑफ टाइम्स रीड द सन। इसका मतलब क्या हुआ कि टी सबसेट ऑफ एस, ठीक है। तो टी सबसेट ऑफ एस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0। इस टी के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना वो सभी एस के मतलब एस के एलिमेंट्स होने चाहिए। और यहाँ पे ये एलिमेंट्स कौन से हैं जो एस में इंक्लूड नहीं है, ये कौन से हैं जो एस में इंक्लूड नहीं है। तो बेसिकली हम तो बिल्कुल जो 3 सेट का जो प्रॉब्लम होता है ना, 3 सेट्स का, बिल्कुल वैसे ही लेके चलेंगे उसको। जो भी होगा, अब जिन एलिमेंट्स की जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो अपने आप आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे क्या हुआ, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। दिस इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0। क्लियर। चलिए अब देखिए सेकेंड लाइन, लाइन बाई लाइन चलेंगे अपन। एवरी पर्सन ईदर रीड्स द सन और डज नॉट रीड द मिरर। ये चीज़ मैं अभी आपको समझा चुका हूँ कि मान लो कोई कैंडिडेट है, अगर वो पढ़ता है तो ईदर रीड्स द सन और डज नॉट रीड द मिरर। अगर पढ़ता है, चॉइस है उसके पास, नहीं भी पढ़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर वो पढ़ता है तो उसको सन पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि सिंपल मतलब प्रॉपर मिरर पढ़ ले न्यूज़पेपर, ऐसा नहीं हो सकता। मिरर पढ़ने की जो कंडीशन है वो रूल्ड आउट हो चुकी है इस लाइन में, ठीक है। तो सन पढ़ेगा, पढ़ता है तो, अगर मिरर भी पढ़ता है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन सन तो पढ़ता है ना यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, जैसे ये वो लोग हैं बी, ये तो 0 ही हो चुका है, एक्स 0 पहले ही हो चुका है। बी, ये बी लोग कौन से हैं, बी पर्सन कौन से हैं जो सिर्फ मिरर पढ़ते हैं, जबकि ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो चुकी है, रूल्ड आउट हो चुकी है। अगर पढ़ता है, जैसे ये जेड प्लस टी कौन से हैं जो मिरर भी पढ़ते हैं सन भी पढ़ते हैं,
ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि M इज सबसेट ऑफ S। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे एक्चुअली दिस, अगर हम मान लो कि पहले केस में ना जाएं, अगर हम यहाँ पे जाएं तो B और X कौन से कैंडिडेट थे, ये B वो हैं सिर्फ मिरर पढ़ते हैं, ये X वो हैं जो मिरर और टाइम्स पढ़ते हैं, लेकिन सन तो नहीं पढ़ रहे हैं ना। सन अगर वो पढ़ते हैं तो उनको सन पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे B इक्वल्स टू 0 और ये X इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों से अपने को क्या मिला, इन दोनों से देखा जाए तो A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0, ठीक है, A इक्वल्स टू 0, B इक्वल्स टू 0 और X इक्वल्स टू 0। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पे। चलिए अब देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये हो गया 11 पीपल रीड द सन बट डज नॉट रीड द मिरर। 11 लोग ऐसे हैं, इसको मैं थर्ड मान लेता हूं कि रीड द सन डज नॉट रीड द मिरर। ऐसे कितने लोग हैं, 11, ठीक है। तो सन पढ़ते हैं, मिरर नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे जेड प्लस टी क्या हो गया, ये सन भी पढ़ रहे हैं और मिरर भी पढ़ रहे हैं। लेकिन हमें कौन से चाहिए, जो सिर्फ सन पढ़ते हैं और मिरर नहीं पढ़ते। तो कौन से आ जाएंगे, वाई प्लस सी आ जाएंगे यहाँ पे। तो दिस इक्वल्स टू वॉट, वाई प्लस सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे दिस इम्प्लाइज, यहाँ लिख देता हूँ वाई प्लस सी इक्वल्स टू 11, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन आ गई आपकी। नाउ फोर्थ क्या कह रहा है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे। 8 पीपल रीड ईदर द टाइम्स और द मिरर बट नॉट बोथ। 8 लोग ऐसे हैं या तो टाइम्स पढ़ते हैं या मिरर पढ़ते हैं, दोनों एक साथ नहीं पढ़ते। देखिए तो मिरर, जैसे यहाँ पे देखिए ये टाइम्स, ये ए प्लस वाई कौन सा आ रहा है, जो सिर्फ टाइम्स पढ़ते हैं। और बी प्लस जेड कौन सा आ रहा है, जो सिर्फ मिरर पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कौन से, अगर ये टाइम्स पढ़ेंगे तो मिरर नहीं पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे तो टाइम्स नहीं पढ़ेंगे। तो बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है ए प्लस बी प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 8। अब देखो ये चीज़ तो 0 है, ऑलरेडी ए और बी तो 0 हो चुके हैं यहाँ पे। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से आ जाएगा वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 8। क्लियर, यहाँ तक कहानी समझ में आई। उसके बाद देखिएगा 10 पीपल रीड द सन। 10 लोग ऐसे हैं जो सन पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सन पढ़ते हैं। एंड ईदर रीड द मिरर। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखूँ, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं फिफ्थ। इसको अपन इस वाले पार्ट को अपन फिफ्थ कंडीशन बना देते हैं कि 10 पीपल रीड द सन। तो देखिए एन ऑफ सन एंड ईदर रीड द मिरर और डज नॉट यूनियन डज नॉट रीड द टाइम्स। ये इसकी बात कर रहा है। और ये टोटल कितने, 10 लोग हैं। तो देखिए सन पढ़ते हैं, एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, ठीक है। और इस ब्रैकेट में क्या है, ईदर रीड द मिरर और का मतलब यूनियन, डज नॉट रीड द टाइम्स, तो मतलब टी बार, ठीक है ना। अब यहाँ पे आइएगा वेन डायग्राम में, ये पहले हम इस ब्रैकेट पे काम करते हैं, फिर बाद में इसके साथ इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एम, ये एम हो गया, यूनियन टी बार। तो देखिए टी बार का मतलब क्या हो गया, टी के बाहर। तो क्या आ रहा है, बी जेड सी ई, ठीक है। एम के साथ यूनियन लो, तो टी के बाहर, जब टी कॉम्प्लीमेंट किया तो एक्स और टी तो बाहर निकल गए थे ना, लेकिन उसमें एम क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो फिर क्या, जब एम जुड़ जाएगा उसमें, तो फिर क्या आ जाएगा, एक्स बी टी जेड सी ई, इतना पार्ट आ जाएगा, ठीक है। एक्स मतलब पूरा बी आ जाएगा, सी आ जाएगा और आपका, और ये ई आ जाएगा, ठीक है। एक्स टी एक्स बी जेड टी सी ई, ओके। अब देखिएगा, अब क्या करना है आगे चल के, एस के साथ इंटरसेक्शन लेना है। जब एस के साथ इंटरसेक्शन लोगे आप लोग, तो अपने पास क्या बचेगा, फिर ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स बी
ZTCE। अब S के साथ इंटरसेक्शन लो इसका, ठीक है। तो जब S के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो T प्लस जेड प्लस C बचेगा, ठीक है। S के साथ जब इंटरसेक्शन लेंगे तो ये बचेगा आपका पास, ठीक है। हमारे पास कौन सा रहा था, X B Z ZTCE। लेकिन जब S के साथ, ये तो ऑलरेडी जीरो हो चुके हैं, जब S के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बनेगा, T Z और C। तो देखिए Z प्लस T Z प्लस C प्लस T इक्वल्स टू 10, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या करते हैं अपन, ये हो गया। फिर 14 पीपल पे आइएगा, ये 10 पीपल वाला कंप्लीट हो चुका है। फिर 14 पीपल ईदर रीड द सन, 12 लोग कैसे हैं वो, सॉरी 14 पीपल, 14 लोग ऐसे हैं, ईदर रीड द सन एंड नॉट द मिरर, ठीक है, एंड नॉट द मिरर। और तो देखिएगा ये लाइन क्या कहती है, नंबर ऑफ पीपल 14 पीपल ईदर रीड द सन, ईदर रीड द सन एंड नॉट द मिरर, ये हो जाएगा, ठीक है। और का मतलब यूनियन, ठीक है। रीड बोथ सन एंड टाइम्स, सन एंड टाइम्स, दिस इक्वल्स टू व्हाट 14, ठीक है। तो चलिए एस इंटरसेक्शन एम बार, एम बार मतलब एम के बाहर जाइएगा, ठीक है। एम के बाहर निकल गए, एम के बाहर निकलो तो वहाँ पे और एस के साथ इंटरसेक्शन लो तो क्या मिलेगा, वाई प्लस सी मिलेगा आपको, ठीक है। यूनियन, अब जो y प्लस सी को किसके साथ जोड़ना है, एस इंटरसेक्शन टी, तो एस और इंटरसेक्शन टी कितना आ रहा है, y प्लस टी। तो ये तो ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे y, तो ठीक है। तो यहाँ पे y प्लस सी प्लस टी, तो ये आ जाएगा y प्लस सी प्लस टी इक्वल्स टू 14, क्लियर। चलो 14 पीपल का हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 9 पीपल नीदर रीड द टाइम्स नॉर द मिरर, 9 लोग ऐसे हैं ना तो टाइम्स को पढ़ते हैं ना ही मिरर को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा बच्चों, देखिए 7th बना देते हैं इसको कंडीशन, नीदर रीड द टाइम्स नॉर द मिरर, ठीक है। ये कितने टोटल 9। तो ये इसका मतलब क्या होता है, अगर हम देखिए टी बार इंटरसेक्शन एम बार का मतलब क्या होता है, टी यूनियन आर का होल बार बाय डे मॉर्गन्स लॉ, ठीक है, बाय डे मॉर्गन्स लॉ। तो टी और एम इसका कॉम्प्लीमेंट, तो क्या बचेगा अपने पास, ई प्लस सी, ठीक है ना भाई। टी और एम, टी यूनियन एम, ये हो जाएगा आपका टी यूनियन एम दोनों का। तो टी यूनियन एम कितना होगा, पूरा इतना, और इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो इसके बाहर कितने एलिमेंट्स हो गए, ई प्लस सी हो गए ना आपके। तो देखिए तो इसका मतलब हो जाएगा बच्चों का ई प्लस सी इक्वल्स टू 9, क्लियर। चलिए अब देखो नंबर ऑफ पीपल हु रीड द सन, जो सन पढ़ते हैं यहाँ पे आपके, हु रीड द नंबर ऑफ, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है अपना, यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली सन। यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा करेक्शन करेंगे इसमें, हु रीड ओनली सन, जो सिर्फ सन पढ़ते हैं, तो वो कौन से हैं, सी हो गए ना आपके। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स एंड मिरर बोथ, टाइम्स एंड मिरर, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम्स एंड मिरर में कौन सा आ जाएगा, टी आ जाएगा ओनली, जो टाइम्स भी पढ़ रहे हैं मिरर भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कौन से होंगे, ई, ठीक है। तो बेसिकली हमें ई, सी और टी की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलो ये जो रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए हैं इनकी हेल्प से अपन ये जो है वेरिएबल्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो y प्लस सी, तो देखिए फ्रॉम
फ्रॉम वाई प्लस सी इक्वल्स टू 11 फ्रॉम कंडीशन थर्ड एंड कंडीशन सिक्स्थ। तो यहाँ पे y प्लस सी आप 11 पुट करेंगे तो 11 प्लस टी इक्वल्स टू 14। तो t कितना निकल के आ जाएगा यहाँ से 3। ठीक है, चलिए t3 निकल के आ गया। तो यहाँ से अब एक काम करते हैं, सिक्स्थ पार्ट माइनस फिफ्थ पार्ट। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट माइनस फिफ्थ पार्ट करोगे आप लोग तो क्या बनेगा, y माइनस जेड इक्वल्स टू 4, y माइनस जेड इक्वल्स टू 4 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, और एक y प्लस जेड इक्वल्स टू क्या दे रखा है 8। ठीक है ना, ऑल्सो y प्लस जेड इक्वल्स टू 8। तो दिस इम्प्लाइज इन दोनों को ऐड कर देंगे अपन, तो 2y इक्वल्स टू 12 तो y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 आ जाएगा। और y इक्वल्स टू 6 मिलते ही तो z कितना निकल के आ जाएगा, z 2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली हमें ज़रूरत किसकी है, c की, t की और e की। ठीक है, तो चलो ठीक है, अब अपने को t पता चल चुका है और y पता चल चुका है। तो देखिए फ्रॉम सिक्स्थ, तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 प्लस सी, सी प्लस और t कितना है यहाँ पे 3 इक्वल्स टू 14 9। तो c इक्वल्स टू आ जाएगा 5, c इक्वल्स टू 5 आ गया। तो अब देखिएगा फ्रॉम, ये कंडीशन कौन सी है, सेवेंथ। तो यहाँ पे e प्लस सी, तो e प्लस सी का मतलब 5 इक्वल्स टू 9। तो e इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4। क्लियर। तो बेसिकली हमें t की ज़रूरत थी, t फाइंड कर लिया हमने, c भी फाइंड कर लिया हमने और e भी फाइंड कर लिया हमने। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट का आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड ओनली सन। तो नंबर ऑफ पीपल कितना हो जाएंगे, c इक्वल्स टू व्हाट 5 आंसर। और ये सेकंड पार्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ पीपल हु रीड टाइम्स एंड मिरर बोथ। तो टाइम्स एंड मिरर तो t हो गए ना वो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा t, और t इक्वल्स टू व्हाट वी हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, वी ऑलरेडी हैड फाइंड दिस। तो ये हो जाएगा आपका। और ये आपका थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट रीड एनी ऑफ द न्यूज़पेपर, वो कौन से हैं, ई। ठीक है, तो यहाँ पे ई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4। ये आपका आंसर हो गया, गेटिंग इट। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है वाकई बहुत अच्छा प्रॉब्लम है और आईएएस में आई थिंक 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, आईएएस का प्रॉब्लम है और इस क्वेश्चन ने वाकई पूरी सेट थ्योरी, लगभग पूरी सेट थ्योरी कवर कर लेता है ये क्वेश्चन, कुछ भी नहीं बचता है इस क्वेश्चन में से। ठीक है ना, तो इट्स वेरी गुड क्वेश्चन। अब आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है अपना, इफ n ऑफ a नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a 110, number of elements in set B is 300, number of elements in A minus B is 50, then find the number of elements in A union B। अब दो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। ठीक है, अब एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, थोड़ा सा रिलीफ फील होगा आपको। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा ये वेन डायग्राम बना दिया हमने, ये सेट A ले लिया, ये सेट B ले लिया, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B, A X B। ओके, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A कितने 110। अच्छा, B में कितने 300 और A माइनस B, ये वाला पार्ट कौन सा होगा, ये वाला जो पार्ट होगा आपका दिस वन, ये जो सेटेड पार्ट है ये हो जाएगा आपका A माइनस B। ठीक है, तो A माइनस B तो मतलब A इक्वल्स टू 50 हो गया। ठीक है, अब देखिए a प्लस एक्स, एन ए इक्वल्स टू वॉट, ए प्लस एक्स इक्वल्स टू 110। तो a पता चल गया आपको, तो यहाँ से x कितना हो जाएगा 60। ठीक है, x पता चल गया अपने को। अब देखिए
बी प्लस एक्स एन बी इक्वल्स टू वॉट, बी प्लस एक्स। सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं, 300। ठीक है, यहाँ से एक्स ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा बी प्लस 60 इक्वल्स टू 300। तो बी कितना हो जाएगा यहाँ से 240। क्लियर। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए प्लस एक्स प्लस बी। ए कितने हैं 50, 60 प्लस 240। तो फाइनली ये कितना हो जाएगा आपका 350। ठीक है, ये आ जाएंगे आपके 350। गेटिंग इट। तो देखिएगा 110 इसमें एलिमेंट्स थे टोटल, ए प्लस एक्स और यहाँ पे 110, और ए यहाँ पे ए माइनस बी दे रखा है। तो ए माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए ओनली। तो यहाँ पे ए गिवन है 50, तो ये आ जाएगा, और बी इसमें 300 एलिमेंट्स गिवन है, तो बी प्लस एक्स इतना है, एक्स इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। ठीक है, अब अपने को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बताने हैं ए यूनियन बी में, तो कितना होंगे ए यूनियन बी में, ए प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, तो देखिए ए प्लस एक्स प्लस बी, ए मतलब 50, एक्स मतलब 60 और बी मतलब 240, तो ये 300 हो गया। तो ओवरऑल जो यूनियन में जो एलिमेंट्स होंगे बच्चों के वो कितने होंगे आपके 350। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। ठीक है, बाकी आगे की जो कहानी है अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके।